जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज संडे है और 17 अगस्त है, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कल सत्संग में बताया था कि आज मेरी फ्रेंड के बच्चों का बर्थडे था, तो उसने सत्संग करवाना था, तो उसने मुझे बोला था कि तू देख लेना सब कुछ। तो ये तो गुरुपा की मेहर है कि वो इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस्ड फील कराते हैं कि वो मेरे से सेवा लेते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, ऐसे ही सेवा लेते रहना मेरे गुरुपा। आपके अलावा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता मेरे गुरुबा। मेरे हर वक्त हर घड़ी दिलो दिमाग में सिर्फ आप रहते हो। आपका ही नाम जाप चलता है, आपकी ही बात होती है। अगर मैं किसी से कोई भी बात करती हूँ तो शुक्राना ये भी आपकी मेहर है, वरना आपकी मर्जी के बिना तो आपका कोई नाम भी नहीं ले सकता मेरे गुरुपा। तो शुक्राना है, जैसे आप कहते हो कि तुम मेरा मुट्ठी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी रुलने नहीं दूंगा, तो ये बिल्कुल सच है। आपके मतलब आपकी सुरक्षा कवच में मैं इतने अपने आप को सेफ फील करती हूँ कि मुझे अब किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि मुझे हर वक्त अब यही रहता है कि गुरुपा है, वो सब देख लेंगे, जो करेंगे गुरुपा करेंगे, जो करेंगे बेस्ट करेंगे। तो शुक्र है। तो संगत जी, आज जैसे उसके सत्संग था 12 से 2, तो फिर मैं सुबह उसके यहाँ 9 सवा 9 बजे निकल गई थी घर से, क्योंकि दरबार की सेवा मेरी थी। तो आज गुरुपा ने स्काई ब्लू पिंक गोल्डन कंट्रास्ट के कलर में सरू वो चोला पहना था। और अभी मैंने जैसे एक सत्संग में शेयर करा था कि मुझे एक स्वरूप मिला था, अभी मेरी बर्थडे का गिफ्ट दिया था गुरुपा ने, अपना वाइट चोले में स्वरूप, और उसके अंदर स्वरूप में लाइट लगी हुई थी और उसमें गुलाब बना हुआ था। इतना सुंदर स्वरूप था कि बस मैं शब्दों में आपको बयान नहीं करती संगत जी। तो मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ मैं वही स्वरूप ले गई थी अपना, भी तो गुरुपा की मर्जी होती है। तो मैं वो स्वरूप जैसे गद्दी पे लगाने लगी, पता नहीं संग जी एकदम वो स्वरूप नीचे गिर गया। तो एक बार को तो मन में मेरे आया कि लाइट वाला स्वरूप है, और अभी परसों ही मुझे ब्लेस हुआ है। लेकिन गुरुपा के अपने तरीके हैं कष्ट काटने के, तो हो सकता है वो जो गद्दी पे उन्होंने रखवाया है तो कोई कष्ट भारी था, तो उन्होंने अपने पे ले लिया। तो फिर हमने दूसरा स्वरूप रखा भाई गुरुपा का। और वहाँ जब सत्संग चल रहा था बीच में, तो एक आंटी मुझे बार बार इशारे से पूछती कि ये वाले स्वरूप पे बांसुरी सी आकृति दिख रही है मुझे। मैंने कहा नहीं, वो एक्चुअली सुबह हम गद्दी पे ये वाला स्वरूप लगा रहे थे तो एकदम नीचे गिर गया, तो जो चंदन तिलक हमने करा था गुरुपा के स्वरूप पे वो ऐसे फैल गया, तो आकृति आपको ऐसी लग रही है। सॉरी संगत जी। तो फिर लेकिन अब गुरुपा के तो तरीके हैं ना अपने दर्शन देने के, तो हो सकता है वो उन्होंने बांसुरी की आकृति में उनको दर्शन दी हूँ दिखा के, क्योंकि कल जन्माष्टमी भी थी। तो हो सकता है ये तो गुरुपा की मेहर है, उन्होंने बांसुरी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। और सत्संग भी बहुत डिवाइन था, बहुत ही आनंद आया। गुरुपा की प्लेलिस्ट भी बहुत बहुत ही डिवाइन थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और जब हम वेलकम करने के लिए नीचे गए तो जिनके यहाँ सत्संग था वो आंटी ऊपर खड़ी थी, मैं और उनके
उनके बच्चे और मेरी बेटी हमने वेलकम करा गुरुपा का। तो उन्होंने ऊपर से एकदम बोला कि गुरुपा आ गए थे। तो मैंने कहा कहाँ? कह रही अभी आए थे बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में। तो शुक्राना है वेलकम के टाइम आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो ये कृपा, ये मेहर ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी, इतनी मुझे खुशी होती है जब सडनली सरप्राइजिंगली कोई मुझे संगत ऐसे बोलती है। अब जैसे परसों की ही बात है, एक आंटी का मुझे फ़ोन आया, उनके यहाँ ना 20 तारीख को सत्संग है। तो उन्होंने कुछ सेवादारों की सेवा लगाई है कि ये ले आना, कि वो ले आना। तो वो मुझसे पूछती हैं कि तू केले ले आएगी। मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुपा अगर मुझसे कोई सेवा लेंगे तो सदके, ये तो मेरे भागेंगे अगर वो मुझसे कोई सेवा ले। तो वो कह रही कि 5 दर्जन ले आई। मेरे मुंह से निकला नहीं मैं 7 दर्जन ले आऊंगी। तो ये तो गुरुपा की मर्जी होती है, वो कुछ भी अपने मुंह से निकलवाते हैं तो वो पूरा करते हैं। तो मुझे तो बस, जैसे मैं हमेशा गुरुपा से कहती हूँ अपनी सेवा में लगाए रखना, तो वो मुझे अपनी सेवा में भी लगाते हैं, अपने अपने दर्शन भी देते हैं, और अपनी छत्र छाया में भी रखते हैं, और मुझे हीलिंग भी देते हैं। तो गुरुपा ये मेहर, ये कृपा ऐसे ही बरसाए रखना। और उन अंकल को खूब ब्लेस करना जो मेरे ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। उनकी फैमिली को भी निरोगी काया बख्शना, उनके परिवार में सदा खुशियाँ बरसाना, और सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। मेरा नाम निधि नैयर है, मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी की आलसी बेटी हूँ। और गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत सभी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। इतने दिनों से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ, तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेट करने के लिए गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन था। काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे को खूब खुशियाँ मिलने वाली है। और 4 तारीख को मेरा बेटा ऑफिस से आया नहीं था और मैंने उसको कॉल किया, उसके दोस्त ने फ़ोन उठाया और तब मुझे पता लगा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके पैर में चोट लगी थी। और मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, हम दोनों गए। रास्ते में गुरुजी मुझे क्षमा करना, उस समय आपकी बात नहीं समझ आती हम लोगों को। उस समय मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी आपका 7 जुलाई को जन्मदिन है और आपने कहा था कि मैं खुशी आई, आपने तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे अपने बर्थडे का आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। मन में ये इतनी उथल पुथल चल रही थी, बहुत कुछ। खैर हम मम्मी और मैं हॉस्पिटल गए, तब तो पता लगा कि इसका फ्रैक्चर नहीं आया। तब तो हम घर पे ले आए, पर ये लड़का पैर रख ही नहीं पा रहा था। दीनदयाल में ऑफिस से आया था, तो दीनदयाल नज़दीक था तो ऑफिस के वहीं ले गए थे। और ये घर आया, पैर ये रख ही नहीं पा रहा था। और अगले दिन हमने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उसने ये इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा MRI करा लो। जब MRI कराया तो उसके लेगामेंट जो घुटने का होता है वो टूट गया था बच्चे का। और डॉक्टर ने इसके लिए कहा कि इसकी सर्जरी होगी। और अभी इसकी स्वेलिंग इतनी थी कि अभी सर्जरी में भी टाइम था, और एक्सरसाइज बोला था और कहा था स्वेलिंग हट जाएगी तो 3 हफ्ते बाद इसको लेके आना। 3 हफ्ते के बाद फिर इसका लेगामेंट की सर्जरी हुई, घुटने की सर्जरी ठीक हो गई है। और
क्या कहते हैं, तब तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था। बाद में समझ में आया कि चलो ये एक्सीडेंट था, जो एक कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है। हो सकता है इससे बहुत बड़ा भी एक्सीडेंट हो सकता था। बेटे ने बताया कि मम्मी मैं इतना स्लो गिरा हूँ कि चोट लगने का मतलब भी नहीं था। तो गुरुजी आपका शुक्राना है। चलो कोई नहीं, जो कष्ट होते हैं वो तो, जो हमारे पिछले अगले जन्मों के जो भी कष्ट हैं वो तो हमें झेलने ही पड़ते हैं ना। वो भी गुरुजी ने अपना हाथ रख के बच्चे को बचाया, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि गुरुपाद धन्यवाद करती हूँ। एक और छोटा सा सत्संग है, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। मैं मेरा एसी चल रहा था, मुझे नहीं पता था मेरी मोटर का बटन ऑन है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, 10 घंटे कंटिन्यू मोटर चलती रही। वो भी रात को किसी ने बोला कि ये आपकी मोटर तो नहीं चल रही है। नहीं, मैंने 11 बजे बंद करी है, दोपहर 1 बजे से चल रही थी। मुझे नहीं पता उसका बटन कैसे ऑन हुआ, कैसे, कुछ नहीं। और आप खुद सोचोगे 10 घंटे कंटिन्यू मोटर चले तो मोटर भी फूक जाएगी। और मैंने रो रो के गुरुजी के आगे अरदास करी, क्योंकि आदमी लोग तो चाहे मेरी गलती नहीं भी होगी ना, तब भी वो लोग मुझे बोलेंगे ही बोलते। मैं गुरुजी से आगे अरदास करी कि हे गुरु महाराज, मोटर ख़राब ना हो, बस मोटर पानी आ जाए। बस गुरुजी आपसे यही अरदास हो। आपके पता है आपकी बेटी, उसकी गलती भी नहीं होगी ना तो भी उसे गालियाँ ही मिलेंगी। बस यही अरदास करके सो गई। और गुरुजी की इतनी मेहर के वो मोटर को कुछ नहीं हुआ, पानी भी आ गया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी कैसे कितनी मुश्किलों में उनकी बेटी होती है, उनको भी बचा लेते हैं वो, कि नहीं बेटी पे कोई कष्ट ना हो, कोई उसे बुरा भला ना कहे। गुरुजी आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ मेरी सांसें भी कम होंगी जितने आप मेहर करते हो। बस अब मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है, बस अभी भी टाइम लगेगा, 1.5 महीना बोला डॉक्टर ने इसके चलने। बस मैं कहती हूँ गुरु महाराज अच्छे से चलने लग जाए, फिर मैं गुरु महाराज के मंदिर जाके बेटे को वहाँ पे शुक्राना करके आऊँगी कि आपका लख लख शुक्राना, आपने बच्चे पे मेहर बनाई है, ऐसे हमेशा बनाते रहे, बहुत साथ दिया। आप मानोगे नहीं, हमारा बाथरूम इतना छोटा है और मेरे बेटे को में घुटने में वो फोल्ड करना भी मुश्किल हो। मैंने सिर्फ गुरुजी से यही अरदास की, गुरुजी बाहर तो मैं इसको देख लेती हूँ, बाथरूम के अंदर आप इसको देखना, इसको संभालना, कैसे ये बैठेगा, बहुत कष्ट सहे है उसने। गुरुजी ने सब संभाला, सब किया। लख लख शुक्रवाना गुरुपा, बस ऐसे ही मेहर बनाते रहना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ, और जैसे गुरुजी क्या होगी तो मैं अपना अगला शुक्राना लेके आऊँगी। और गुरुजी सत्संग सभी पे मेहर करो, जो ये सत्संग शेयर करते हैं इनको भी ब्लेसिंग दो, सत्संगत सभी को ब्लेसिंग दो, सबको। अब मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी प्यारे संगत को मेरा जय गुरु जी। बहुत दिनों से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के लिए शेयर करना चाहती थी, मगर पता नहीं क्या चीज़ें मुझे बांध करके रखी हुई थी कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं
छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से कैसे जुड़ा, क्या मतलब किस टाइप से मैं जुड़ी, ये पता नहीं कब हो गया, मगर हाँ जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी में लाइफ बहुत अच्छे से चलता है। और गुरुजी को अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि वो मेरी लाइफ में आए। मेरे हर एक मतलब हर एक मुसीबतों से गुरुजी ने मुझे बचा कर के रखा, एकदम सुरक्षित रखा। मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को गुरुजी ने हमेशा हमेशा अपने छाया में रखा। उनको एक खरोश लगने नहीं देते, हर एक बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा करके रखते हैं मुझे और मेरे परिवार को। गुरुजी का मैं जितना बार भी शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत बहुत बड़े चमत्कार मेरी ज़िंदगी में लाए हैं। और बोलते हैं ना कि मन भटकता रहता है, तो मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर। और क्या बोलूँ, मतलब अभी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया था मेरा, और गुरुजी की कृपा से अभी मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे मन बहुत ज़्यादा उदास है, मगर आज गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो हो गई थी, क्योंकि मैं इसको लाइक करती थी, इसको पसंद करती थी, उससे मेरा अभी कोई भी कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं हुआ। और बीच में बात हुआ था, मगर पता नहीं फिर अचानक कैसे हम लोग को बात नहीं हो पा रहा है। मगर बोलते हैं ना, गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शायद मैं गलत कर्म कर दी थी, इसीलिए मेरे साथ ये सब चीज़ हुआ है। गुरुजी ही जाने वो चीज़ को, तो मैं गुरुजी के ऊपर फेंकती हूँ। बस गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना कि वो मुझे और मेरे परिवार को हमेशा स्वस्थ रखें। मैं अपना छोटा सा सत्संग यहीं पर विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र से। और नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा गुरुजी जी। मेरा स्थाई सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ गुरुपा, गुरुजी आपका टेलीपैथी मैसेज आता है कि तो मेरी बात नहीं सुनती, तो मेरी संगत होने का ढोंग खाती है गुरुजी। मैं संगत होने का ढोंग नहीं खाती गुरुजी। जो कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और कहते हैं कि तू अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करती, और मैं इस सत्संग में तुझे एक हिंट दे रहा हूँ, उसे सुन। और जो तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, जो 7 मिनट तक ही सुन, इसको जरूर सुन, सत्संग को गुरुजी। जो कोई गलती हुई भूल चुक गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं आपकी संगतों में कटौंग नहीं कर रही, और ना ही मुझे कोई भूल गई हूँ तो गुरुजी मुझे को दोबारा से आप हिंट दे दो गुरुजी। मैं वो जरूर करूँगी गुरुजी। और आपकी संगतों ने का भी ढोंग नहीं करूँ, अपने बच्चों के लिए भी गुरुजी मैं तो जरूर करूँगी गुरुजी। आप ही मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे गुरुजी। वो आपके बच्चे हैं गुरुजी, मेरे तो नहीं है।
हाँ गुरुजी, उनकी रक्षा आप ही करनी, आप ही करते आए हो और आगे से भी आप ही करोगे गुरुजी, आप ही करोगे, आपके सिवाय कोई नहीं करेगा गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी 2-3 दिन की बात है कि जब मैं सुबह उठी और सफाई करने लगी गुरुजी, 2 किरली मरी हुई पड़ी थी गुरुजी, और मैंने बाहर निकाल दिया और बाहर गई थी गुरुजी, एक वहाँ पड़ी हुई थी मरी हुई। गुरुजी पता नहीं कौन सा कष्ट है, कितने कष्ट हैं गुरुजी, वो आप हमारे काट रहे हो, पता नहीं कितना भारी कष्ट था गुरुजी। मैं बाहर के गेट के पास गई थी, वहाँ एक पीले कलर की तितली, और थोड़ा आगे गई फिर पीले कलर की तितली मरी हुई। जब मैं खाना बनाने लगी गुरुजी, तो वहाँ मेरी किचन की स्लैब में एक वही कलर की पीले कलर की तितली मरी हुई गुरुजी। मेरे को तो कुछ नहीं समझा रहा गुरुजी, ये क्या हो रहा, कितनी मेरी भारी कष्ट है जो कि तितली किरली के मेरे आपका संकेत कर रहे हो गुरुजी, पता नहीं कौन से कष्ट आप कटवा रहे हो मेरे पे, कितने भारी कष्ट है। हाँ गुरुजी, आप ही से काटो गुरुजी, आप ही जानो कौन से कष्ट है और कितने भारी कष्ट है गुरुजी, आप ही जानो गुरुजी, आप ही जानो गुरुजी, इतने भारी कष्ट गुरुजी। इतनी तितली मरी हुई, कम से कम 6-7 तितली मरी हुई मुझे दिखाई दी गुरुजी। यानी आपने मुझे आप हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत ही शुक्राना गुरुजी, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु का, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी, आप तो हमारे साथ हो, हमारा पल पल ख्याल रखते हो गुरुजी, इसी तरह ही हमारा पल के लिए हमारा साथ ना छोड़ना गुरुजी, कभी भी साथ ना छोड़ना, हमारा ख्याल रखना गुरुजी। आप भी हमारा ख्याल रख सकते हो गुरुजी, आप ही रखो गुरुजी। मेरे बच्चों बारह में पति पर कृपा बनाई रखो गुरुजी, छोटे बच्चे को गुरुजी खुश रखो, उसको अच्छा साथ मिले और अच्छा काम मिले गुरुजी, वो खुश रहे गुरुजी। नमाज मिल जाती है, वो खुश रहे, जो भी आप उसको काम दो गुरुजी, अच्छा काम दो जिसमें वो खुश रहे गुरुजी, वही काम उसको दिलाना गुरुजी, और उसे खुशी देना गुरुजी, अच्छे दोस्त मिलाना, उसको अच्छा मालिक दिलाना गुरुजी, वो अच्छा ही रहे, अच्छे काम करे, किसी का बुरा ना करे ना गुरुजी, वो सोचे ना ही सोचता है, और उसका भी कोई ना सोचे गुरुजी, वो आप जानो जो भी उसका बुरा सोचे गुरुजी, जो भी उसको परेशान कर रहा है गुरुजी, आप तो जानती हैं ना, आप ही वो कहते हैं इसका दोस्त उसको धोखा दे रहा है गुरुजी, उस धोखेदार दोस्त से उसे बचाओ गुरुजी, आप जाओ, आप ही बचा सकते हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपने सत्संग को यही विराम करने देती हूँ और अगर सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में छोटा सा शुक्राना। मैं 2-3 दिन से गुरुजी के चरणों में शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, तो आज गुरुजी के चरणों में शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपको तो सब पता है, बस थोड़ा थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, इस बारे में नहीं कर पाई, और घर में भी सब थे, ठीक से हो नहीं पाता गुरुजी। लेकिन आज आपने मेरा ये काम बहुत बड़ा करवाया गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। शुक्रिया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बस वो भी इस चीज़ को सही समझे और खुश हो जाएं। तो गुरुजी, बस आपको तो कहने की देर है, आप कर देते हो, सब करते हो, मुझे मालूम है गुरुजी, आप मुझे कभी निराश नहीं करते हो।
या कभी कभी मेरी परीक्षा लेते हो, मैं कभी कभी घबरा जाती हूँ, कभी तबीयत ठीक है, ये क्या हो गया क्या हो गया। फिर कभी कभी ऐसे सत्संग सुन लो ना कि तेरे एक बीमारी पनप रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब गुरुजी फिर आप हो तो कोई कैसे पनप सकता है गुरुजी। मैं तो बस ये सोच के चलती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे फीलिंग होती, फिर डर जाती हूँ। लेकिन नहीं, अब नहीं डरूंगी गुरुजी, आप हो मेरे डॉक्टर, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव, तो मैं क्यों डरूं। तो बस गुरुजी ऐसे ही बस मैं खुश रहूं, जैसे अभी इस समय मैं हूँ और पूजा कर रही हूँ, वहीं बैठकर आपको शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि छोटा सा करना है, फिर बस किचन में जाना है। तो गुरुजी मैं एक दो दिन सब लोग घर में है, उसके बाद एक अच्छा सा बड़ा सा मैं करूंगी शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, सबसे पहले कि आपने मैसेज आया गुरुपा की पुत्र तेरे परिवार ने मेरा बहुत अपमान हुआ, अब मैं घर में नहीं रह सकता, अभी सत्संग सुन सा तो शायद मैं रुक जाऊं। गुरुपा, जिसने जो भी किया गुरुपा, मैं उसको नहीं जानती गुरुपा, लेकिन मैं आपको पूरे मन से मानती हूँ गुरुपा। मैं कभी भी, चाहे मेरे घर में अंकल हो, कभी भी आपके अपमान के लिए दूर दूर तक भी नहीं आपका अपमान कर सकते गुरुपा। इसने जिसने भी किया हो गुरुपा, मैं उसकी तरफ से भी आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, और अपनी तरफ से भी आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आप हमसे रूठ कर हमारे घर से कहीं भी मत जाना गुरुपा। ये आप ही का दिया हुआ घर है, ये आप ही का दिया हुआ जीवन है गुरुपा। आपने इस बार इतनी अच्छी ट्रिप ब्लेस की थी गुरुपा, 1 हफ्ते की, महाकालेश्वर की, उज्जैन की गुरुपा। महाकाल के दर्शन हुए गुरुपा, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुपा उज्जैन जाके। और गुरुपा पूरे ट्रिप में कोई किचकिच, कोई टिक टिक नहीं थी गुरुपा। इतना अच्छा ट्रिप था गुरुपा कि 25 साल में इतना अच्छा ट्रिप आपने दिया गुरुपा। ये आपसे जुड़ने के बाद ही हुआ गुरुपा। पहले तो जहाँ भी जाते थे गुरुपा, अंकल हस्बैंड की चिड़चिड़ कुछ भी सब कुछ हो जाता था गुरुपा। इस बार तो इतना अच्छा ट्रिप किया गुरुपा, मेरे बेटे से भी बात करी गुरुपा, बहुत बाप बेटे का भी रिश्ता बहुत अच्छा रहा गुरुपा। मेरे अंकल हस्बैंड ने भी बहुत, सब बच्चों का, बीबी का बहुत ध्यान दिया गुरुपा। ये सब आपकी ही कृपा थी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जहाँ जाती थी गुरुपा वहीं बटरफ्लाई, वहीं पे बटरफ्लाई के दर्शन गुरुपा। 777, एंजल 7, 777, बहुत ब्लेसिंग मेरी गुरुपा। जाते आते ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में दर्शन करने जाती थी गुरुपा। मन में सोचती थी बस गुरुपा ने सारे महाकाल के जब दर्शन करने गई गुरुपा, तो 777 की दो दो गाड़ियाँ गुरुपा, 4 बार एंजल नंबर की गाड़ियाँ गुरुपा। बाप रे, इतना मन खुश हो जाता था कि गुरुपा भी हमारे अंग संग ही हैं गुरुपा, को हम वो लेके अपने साथ ही गए थे उज्जैन। तो शुक्राना गुरुपा, आप हर समय अंग संगी रहे उज्जैन में, तो इतना अच्छा लगता था ना गुरुपा। वहाँ से मन नहीं था गुरुपा अभी आने का, लग रहा था 3-4 दिन और रुके गुरुपा। बहुत अच्छा लगा गुरुपा, उज्जैन में बहुत अच्छा लगा। तो गुरुपा बहुत मतलब, अब फिर कभी भी ट्रिप देना ना गुरुपा, तो उज्जैन की जरूर देना गुरुपा। और गुरुपा अब अरदास है कि अब आप हमको अपने बड़े घर बुलाओ, बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा। बहुत दिन हो गए दर्शन करने, एक दिन पैर निकाला तो बारिश, आधे रास्ते पहुँचे और बारिश के चक्कर में अंकल हस्बैंड ऑफिस से नहीं निकले और हम नहीं जा पाए गुरुपा। नाराज मत होना गुरुपा, बुला लो गुरुपा, बुला लो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
गुरुपा बहुत मैहर गए ना गुरुपा, इतना अच्छा वहाँ पे भी बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई गुरुपा। मैहर के भी 1000 बड़ा वाला बेटा तो थक गया था गुरुपा। मेरे छोटा बेटा और मेरी बहन का बेटा था छोटा, मेरे बड़े वाले बेटे से दोनों छोटे हैं। गुरुपा को सबसे पहले ऊपर चढ़ के के पहुंचे भी गुरुपा और सबसे पहले उतरे भी गुरुपा, बहुत खुश थे। मैहर का भी ट्रिप बहुत अच्छा करवाया गुरुपा। अब मेरे बहन कटनी गए थे एमपी में, वहाँ का भी ट्रिप बहुत अच्छा रहा गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे आपने ट्रिप दिए थे ना गुरुपा, बाप रे बहुत सुंदर। आपकी कृपा, आपकी छतर छाया के बगल पर गुरुपा हमें कभी होता ही नहीं गुरुपा। लेकिन घर में आने के बाद ही अंकल हस्बैंड तुरंत निगेटिव हो गए गुरुपा, पता नहीं इस घर में क्या है गुरुपा। आप मेरे घर में अभी नज़र बट्टा भी लाई गुरुपा महाकाल के, आप बताना गुरुपा तो हम उसे बांध देंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत मन इतना अच्छा लग रहा था गुरुपा, वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। और जहाँ आँख उठाए ना गुरुपा हर जगह आप ही आप ही आप, तो और मन खुश हो जा रहा था कि गुरुपा हमारे अंग संग है। 777 बटरफ्लाई माँ का हर चीज़ के दर्शन गुरुपा, बहुत अच्छा ट्रिप रहा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस हमारे घर का भी जो भी निगेटिव ऊर्जा हो गुरुपा उसे ख़त्म कर दो गुरुपा, निकाल दो गुरुपा। और आप अपने घर में विराजमान रहना गुरुपा, यहाँ से आप कहीं मत जाना गुरुपा। जिसने भी आपका अपमान किया गुरुपा, मैं नहीं जान पाई गुरुपा कि किसने किया, लेकिन मैं, मेरे बच्चे, मेरे अंकल हस्बैंड तो नहीं कर सकते गुरुपा। अब जिसने भी किया गुरुपा हम उसकी तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। माफ़ करना किसी को, हम इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहते गुरुपा कि कोई करे, और ना हम आपकी बातें किसी के सामने शेयर करते हैं गुरुपा। जो हमारी संगत के लोग हैं उनसे शेयर करती हूँ गुरुपा, आपसे करती हूँ, मेरे अंकल हस्बैंड से भी करती हूँ गुरुपा। कि कोई अगर कुछ बोल देगा तो गुरुपा मुझे मन में दुख लगेगा, इसलिए मैं किसी से कोई बात ही नहीं शेयर करती कि हमारे गुरु ये सब चीज़ें जो दी है ये सब हमारे गुरुपा ने ही दी है हमें। बहुत ब्लेस किया गुरुपा, बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कल अंकल हस्बैंड का आते ही दिमाग खराब हो गया गुरुपा, लड़ाई झगड़ा पे फिर उतर आए गुरुपा। फिर थोड़ा शाम तक शांत हुए गुरुपा, मन में कहा कि अभी इतने अच्छे, बड़े बेटे ने बोला आप अभी 1 हफ्ते से इतने सही थे, अब आपको फिर क्या हो गया। घर में आते ही फिर आप फिर वो शांत हुई गुरुपा। तो ब्लेस करना गुरुपा, घर को भी अपना आशीर्वाद देना गुरुपा, और अब नेगेटिव छाया यहाँ से हटाना गुरुपा। मेरे बच्चों की अच्छी जॉब ब्लेस हो गुरुपा, जॉब का ऑफर आ जाए जहाँ इंटरव्यू दिया है गुरुपा। बस गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी का सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हें मेरा करना शुक्राना, शुक्राना आकाश कटन का शुक्राना, बच्चियां दी तकदीर बदन दा शुक्राना, मेरे दातिया शुक्राना, इन्हें मेरा करन दा शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ। गुरु जी आप जी ने ही सबर संतोख कराना है, आप जी ने ही सब कुछ करवाना मेरे दातिया, आप जी ने ही संतुष्टि बख्शनी है घर दी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਤਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਘਮੰਡ ਨਾ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਮੇਰੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਦਾ 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 ਹੀ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी जी। जय गुरु। मेरे प्यारे गुरु, आपकी बेटी शुक्राना शेयर करेगी संध्या वेले का, और शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। और सभी 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 संगत परिवार को मेरा प्यार, मेरा प्रणाम। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुबा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करूंगी। उसमें कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना दाता। जय गुरु जी, जय गुरु।
प्यारे गुरुबा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ और शुक्राना शुरू करती हूँ। बाबा, आप हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ हो, पल पल मेरे साथ हो, इसका शुक्राना। मेरी सांसों में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरे रोम रोम में बाबा आप विराजमान हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है। एक क्षण भी आपके बिना नहीं है बाबा। आप नहीं तो मैं नहीं, मेरा जीवन ही आप, और मेरे जीवन के आधार भी आप। मेरे परिवार के मालिक आप हो, मेरे मालिक आप हो, बच्चों के मालिक आप हो, और मेरे घर के परिवार के एक एक पल का, एक एक क्षण का, सभी की आप जो ध्यान रखते हो, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आत्म साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार है। बाबा, हर सांसों के मालिक आप हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु परमात्मा, मेरे प्यारे गुरुबा, आपके पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि शुक्राना करते हुए, मैं मेरे प्यारे गुरुबा आपकी शरण में हूँ। आपकी प्यारी बेटी, आपकी दासी, आपकी चरणों की धूल भी बन जाऊं तो मैं मेरे प्यारे गुरुबा की चरण में। मेरे प्यारे गुरुबा, मैं तेरे प्यार में पागल बन जाऊं, मैं तेरे संगत में सिमरन में मगन हो जाऊं, मैं हमेशा सत्संग और अच्छी सोच में रहा करूं। आप ये सब देख भी रहे हो बाबा, सुबह शाम आप सब कुछ देख रहे हो कि मैं हर पल हर क्षण आप में ही मगन रहती हूँ। मेरी कोई दूसरी दुनिया ही नहीं है बाबा। अभी आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही सब कुछ मेरा हो, और मैं सभी के प्रति प्रेम भाव, दया भाव और विश्वास से ही रहती हूँ। परिवार के एक एक सदस्य का मेरा कोई भी मतलब बिना सबकी परवाह करती हूँ। फिर भी मुझे इतना दुख क्यों, ये सवाल हमेशा मुझे कोसता रहता है बाबा। मैं इतनी निखालस भावना से, इतना मन साफ रख के, मैं इतनी मेहनत करके मैं अपना छोड़ के सबका ख्याल रखती हूँ। कभी कभी आपने बोला है कि बेटा अपना भी तो ध्यान रखा कर। मैं नहीं करती। मैं अपना परिवार के एक भी सदस्य को कोई तकलीफ हो, मैं जी भी नहीं सकती हूँ। मैं पूरी जान वहां लगा देती हूँ। फिर भी बाबा इतना दुख मुझे क्यों? ठीक है, आपको मंजूर है, और आप जैसा रखोगे वैसा रहूं। वह ये सवाल मुझे हमेशा सता है, मैं इतनी गलत हूँ जो मैं हद से ज्यादा करती हूँ? हाँ बाबा, आपने बहुत बार कहा है पुत्र, तेरे शरीर तेरे सीधे होने का फायदा बहुत उठाया है लोगों ने, उसके लिए उनका साथ मैंने छुड़वा दिया है। टेंशन ना ले, तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा, याद रखना वह तेरे गुरु जी का ही बंदा है। यह मेरा आशीर्वाद है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संसार सुख और दुखों का भरा हुआ है। संसार के सुख दुख
होना बहुत होता ही है, उसे बहुत महत्व देना अच्छा नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करो। संगत जी, मैंने तो सब कुछ देख लिया है, बहुत किया है, पूरा जीवन गया है। अब कितनी सांसें बाकी है क्या है तो गुरु पाक को पता है, लेकिन बहुत किया है, कुछ नहीं मिला। हमेशा सब में नुस्खे ही निकलते हैं, अपने कोई खोजने अपनी गलती निकालते। ठीक है, ये करते करते तो थक गई हूँ मैं अभी, लेकिन अब मेरी आंखें ऐसी खुली है। ये सबका और जगत का विचार छोड़ दो, किसने क्या बोला, मुझे ये बोला वो बोला, बहुत अंदर अंदर टूटे रोए गए, किसी को अपनी कुछ परवाह नहीं है, ये भी देख लिया। जगत में कुछ बुरा तो नहीं है, और इस संसार में भगवान के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। जिसको अपने मन को शांत रखना है तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया का विचार छोड़ दो। जगत में जो कुछ है सब ठीक है, प्रेम, लेकिन प्रेम सिर्फ सिर्फ परमात्मा से करो, क्योंकि उसके उधर कभी धोखा नहीं मिलता। संगत जी, अपने आप को जितना ज्यादा प्यारे गुरुपा के चिंतन में रहेंगे तो कम से कम मुसीबतों से तो बाहर निकलेंगे ना। मार्ग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, परमात्मा रास्ता बताएंगे, और हम टेंशन में है तो उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरों के प्रति अपना प्रेम भाव, दया भाव और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। गुरुपा के सानिध्य में रह के तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखना है, अभी हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो उनका ही स्मरण और उनके ही पास रहे तो हाँ, ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ दो, परिवार को संभालते रहो, लेकिन जो आप दुख लगाते हो, मेरा इसने मुझे ये कहा, तो ये जो हम दुखी होते हैं वो छोड़ दो, सब परमात्मा पे छोड़ दो। उनको जो करना है वो करेंगे, लेकिन कम से कम हम परमात्मा की शरण में रह के सब कुछ करते करते मन को तो शांति मिलेगी, मन को तो तसल्ली होगी, और परमात्मा तो हमें आशीर्वाद देंगे। तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी मिलेगी, गुरुपा का स्मरण और साथ रहने से जीवन की नई दिशा भी मिलेगी, और प्यारे गुरुपा का प्यार भी मिलेगा, और साक्षात परमात्मा से बात करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। बाकी ये सब मतलब के संबंध जो है मिथ्या है, वो सब मतलब के ही रहेंगे, और हर बार हमें हमारे दिल को वो लोग चोट चोट ही पहुंचाएंगे, और हम हर बार दुखी होकर रोते रोते ही रहेंगे। उससे बेटर है हमारे परिवार प्रति जो हमारी जवाबदारी है वो हम शिद्दत से निभाएंगे, चाहे कुछ मिले ना मिले, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी तो सारा सब प्यारे गुरु पे ही छोड़ देंगे, वो सब कुछ देख लेंगे, देखते हैं और देख लेंगे। पहले हम अकेले रोते थे, तो कम से कम प्यारे गुरुपा का साथ तो मिला है हमें। गुरुपा से मिलने के बाद उनके पास बैठ के तो रो सकते हैं, उनसे बातें तो कर सकते हैं, कम से दिल को सुकून तो मिलता है। और गुरुपा के पास जाके बैठ के रोने के लिए जगह तो है, और वो सब देखते हैं, कौन गलत है कौन सही है, सबका हिसाब प्यारे गुरुपा के पास है। बस मुझे तो प्यारे गुरुपा के पापा ने बताए रास्ते पे ही चलना है, उनके आदेशों का ही पालन करना है, उनके पावन चरणों में ही नतमस्तक रहना है, और उनका जो डिसीजन है मेरे लिए वो सब मुझे मंजूर है। उसका मैं स्वागत करूंगी, चाहे वो मेरा दुख में हो चाहे वो मेरा सुख हो, मुझे मेरे गुरुपा का सब डिसीजन मंजूर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे पापा ने एक सत्संग था, उसमें ये तेरे पापा का ये तेरे पापा ने कहा है बेटा कर ले। तो संगत जी को कैसा लगता है अभी भी मैं ये बोलूं,
मैं तभी भी आंखों में पानी था, अभी भी आंखों में। जब गुरु पास आज बाबा ने मुझे सीधा बोला है, तेरे पापा ने कहा है। तो बाबा अनंतम शुक्राना दाता, अनंतम शुक्राना। आपने इतना इतना मुझे प्यार करते हो, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और आज एक मैसेज था कि तू मेरी, अच्छा मैसेज था, मुझे ना बहुत लग जाता है दिल से, बहुत बहुत एकदम ये हो जाता है। और बाबा जब प्यार देते हैं ना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ, देर है अंधेर नहीं, ये सत्संग था दोपहर को, मैंने सुना, वो मैसेज था, तू मेरी सिंड्रेला है, तेरे अच्छे दिन आ गए, चिंता ना किया कर, मैं हमेशा तेरे नाल हूँ, पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है। बस इतना इतना बोल देते ना दाता तो भी बहुत रोना आ जाता है। ऐसे होता है कि अभी सामने में स्वरूप से तो हो जाता है, स्वरूप से जैसे बात भी करते हैं, और ऐसा हो जाता है ना कि गले लग जाऊं, बहुत मन भर के एक बार रो लूं, मन हल्का कर लूं, और मेरे दाता मेरे सर पे हाथ घुमाए, बेटा चुप हो जा, तेरा पापा बैठा है। आज बाबा ने अभी सीधा ही बोला, तेरे पापा ने बोला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोटि कोटि शुक्राना दाते, कोटि कोटि शुक्राना। ब्रह्मांड का मालिक महाशिव जब मुझे इतना बोलता है तो मेरे जितना भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, मैं समझती कोई नहीं है। ये मेरा परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरा परमात्मा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा फिर भी एक अरदास करती हूँ मैं, वो बच्चे का, मुझे बच्चे को घर भेज दो दादा, किधर भी आप सब कर सकती हो, मैं तड़प रही हूँ घर में, मैं जीती हूँ, मुझे कैसे पता कैसे जीती हूँ। नींद की गोलियां खा के सोती हूँ बाबा, नींद नहीं आती है, खाना भी नहीं खाया जाता है। तो बाबा उतना कर दो ना, क्यों ऐसा है, उसमें क्यों इतना देर लगा रहे हो दाता, उतनी मेहर कर दो ना मेरे पे। आप तो सब जानते हो, आपको सब दिखता है, तो बाबा उतना कर दो, चाहे वो कैसा भी है बाबा, घर में रहे, और मैं उसकी आसक्त नहीं हो जाऊँ बाबा। आपको लगेगा कि तू बहुत उसके पीछे पड़ती है, प्यार करती है, नहीं बाबा ठीक है, लेकिन एक माँ को होता है कि अपना बच्चा अपने सामने रहे, तो इधर उधर भटके, कोई कैसा है कोई कैसा है, दुनिया कितनी गंदी है बाबा, कोई किसके हाथ में कहाँ गलत में लग गया तो मेरी तो जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। तो आप उसको घर भेज दो बाबा, इतनी मेरी अरदास है बाबा। और आपका नाम स्मरण जप में ही मैं तल्लीन हूँ, मस्त हूँ, मुझे मजा आ रही है। और आप देख रहे हो मैं व्यर्थ का टाइम भी नहीं बिताती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आपका शुक्राना कैसे किया, क्या किया, मुझे पता नहीं, जो मन में आया वो किया है बाबा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे दादा, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। हमेशा हमेशा आपके चरणों में रहूं, आपके सामने देखती रहूं, आपको निहारती रहूं, आपसे बातें करती रहूं, अच्छा लगता है, नहीं तो फिर अकेली अकेली रोया करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वथा भला करो दाता।